नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। पिछले वीडियोस में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंधु नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम किस स्थान से सिंधु का उद्गम होता है इसकी बात करेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये बनता रहता है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में है या भारत के बाहर है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह तिब्बत, इसी तरह से सिंधु नदी का भी उद्गम क्षेत्र जो है वो भारत में नहीं है, जबकि गंगा का उद्गम क्षेत्र भारत है। तो ये बात का भी ध्यान रखना कि वह कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है या नहीं निकलती है। इसके साथ ही साथ हम नदी के तट पर बसे शहर किन किन देशों से होकर गुजरती है और संबंधित सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाब नामक जलधारा से माना जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि सिंधु नदी जो है वो भारत से नहीं निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत जो है वो चीन का एक भाग है, कोई एक अलग देश नहीं है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है वो 3610 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट, सिंधु नदी, इंडस कहते हैं इसको, सिंध नदी हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर दो पर्वत श्रेणियों लद्दाख व यास्कर से बहती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और उसके पश्चात पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई अरब सागर में गिरती है। द रिवर इंडस इंटर्स जम्मू एंड कश्मीर पैरेलल टू द हिमालयाज flowing westwards between two mountain range Ladakh and Yaskar. After they entering Pakistan, it falls into the Arabian Sea. इधर अरब सागर की ओर गिरती है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। जब हमने गंगा की बात करी थी तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरी थी। जो सिंधु जो है वो तिब्बत से होते हुए भारत और पाकिस्तान में प्रवेश करके अंततः कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। इससे यह पॉइंट भी स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु नदी जो है, इंडस नदी है, वो 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत तथा पाकिस्तान। चीन का ही एक पार्ट तिब्बत है। अगर हम तिब्बत भी बोलते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कि यह पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी है। बड़ा सा एक भाग जो है इसका वो पाकिस्तान से निकलता है, महत्वपूर्ण नदी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। देख सकते हैं इस मैप में आप किस तरह से ये नदी सिंधु निकल रही है और ऐसे करते हुए लास्ट में नीचे अरब सागर में गिर रही है। अगर इसके तट पे बसे शहरों की अगर हम बात करें तो लेह जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसा है। एक नगर है बेशम, सिंधु नदी के तट पर बेशम। इसी तरह से हैदराबाद, एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी बड़ा फेमस सिटी है जो सिंधु नदी के तट पर है। और जो भारत का हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर है। 2 हैदराबाद है, ध्यान रखेंगे बच्चों।
अभी इस पॉइंट की मैं चर्चा कर चुका हूँ कि सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन या हम कह दें तिब्बत, उसी का पार्ट है भारत और पाकिस्तान। इंडस रिवर पासेस थ्रू 3 कंट्रीज, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम सहायक नदियों की बात करेंगे बच्चों। जब नदी इस साइड जाती है तो आप देख सकते हैं कि बायां दायां कैसे होगा। इधर आपका मुंह है तो आपका एक हाथ ये इधर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड, और इधर होगा राइट हैंड। जब मुंह आपका इस साइड है तो आप देखिए ऊपर साइड क्या होगा, राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि बाएं ओर से सिंध में मिलने वाली सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? मेन नदी अगर बह रही है इस तरह से और जो नदी ये ऐसे आकर इसमें मिल जाती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदी। तो इट्स ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द सिंध फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है चिनाब। बाएं से मिलना मतलब ये नदी बह रही है इधर मुंह करके, तो ये हो गया दायां और इधर से हो गया बायां, ये जाके मिलना। फिर इस तरह से नदी बह रही है तो जो इधर से जाके मिलेगा उसे हम बायां कहेंगे, ठीक है ना, इधर साइड से जो भी जाएगा। हाँ, तो चिनाब एक ऐसी नदी है जो बाएं की सभी नदियों का पानी एक में मिलाकर सिंध में बहा देती है। तो ये जो है इस तरह से सिंध यहाँ पे आ रहा है, ये हिमालय है, इससे निकल के चिनाब इसमें आकर मिल रही है, एक बड़ी सहायक नदी है। और चिनाब में भी कुछ नदियाँ इस तरह से मिल जाती हैं आकर जो चिनाब की सहायक हैं, और सभी का पानी लेकर चिनाब किस में मिल जाती है, यहाँ पर सिंध में आकर मिल जाती है। इसी बात को कह रहा है कि चिनाब एक ऐसी नदी है जो बाएं की सभी नदियों का पानी एक में मिलाकर सिंध में बहा देती है। चिनाब इज अ रिवर दैट मिक्सेस द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ द लेफ्ट एंड ड्रेन्स देम इनटू सिंध। नेक्स्ट, बारालाचा दर्रे के पास से चंद्र तथा भागा नामक 2 नदियां निकलती हैं जो एक में मिलने के पश्चात चिनाब नाम से जानी जाती हैं। हिमालय से यहाँ से 2 नदियाँ इस तरह से निकली, एक का नाम है चंद्र और भागा, और दोनों मिलकर जब आगे संयुक्त रूप से बहती है तो इसी का नाम क्या है, चिनाब। और यही फिर आके इस तरह से क्या है, सिंध में मिल जाती है। आप मैप में देख सकते हैं। चिनाब पाकिस्तान में जाकर सिंध से मिलती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ पर जाकर चिनाब जो है वो सिंध से मिलती है? पाकिस्तान के पास। चिनाब गोज टू पाकिस्तान एंड ज्वाइंस सिंध। नेक्स्ट, झेलम चिनाब की सहायक नदी है। झेलम को बच्चों वितस्ता नदी भी कहा गया है, वितस्ता नदी। झेलम चिनाब की सहायक नदी है जो बेरीनाग झील से निकलती है। झेलम के तट पर श्रीनगर बसा है। अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनगर अशोक ने बसाया था। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो झेलम के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। अगला पॉइंट है कि किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। आप समझ सकते हैं कि ये सिंध है, इधर कहीं पर्वत से निकला है चिनाब जो सिंध में आके मिला। चिनाब में मिली झेलम और झेलम में मिली किशनगंगा। आप समझ सकते हैं किस तरह से चिनाब सभी नदियों के पानी को अपने में एकत्र करके सिंध में जाकर मिल जाती है। तो किशनगंगा झेलम की
सहायक नदी है। पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किशनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इन पाकिस्तान इट इज नोन एज नीलम रिवर। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, तवी। सुना होगा आपने, जम्मू तवी एक्सप्रेस गाड़ी, रेलगाड़ी, वहीं से ये नाम है जम्मू तवी का। तवी नदी चिनाब की सहायक नदी है। तवी नदी के तट पर जम्मू बसा है। नेक्स्ट, रावी चिनाब की सहायक नदी है जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब विच originates near Rohtang Pass and meets Chenab in Pakistan. Lohar is situated on the bank of Ravi. अच्छा क्वेश्चन है कि लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? लाहौर रावी नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट, सतलुज जो राकस ताल से निकलती है, हिमालय पर्वत, चिनाब की सहायक नदी है। यह नदी हिमालय में एक दर्रा बनाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, शिपकीला दर्रा। जब मैं दर्रों के संदर्भ में बात करूंगा तो वहां चर्चा इसकी विधिवत रूप से की जाएगी। सतलज नदी की जब भी हम बात करते हैं बच्चों, द सतलज विच originates from Rakastal is a tributary of the Chenab River. This river forms a pass in the Himalayas, the शिपकीला पास। सतलज नदी की जब हम बात करते हैं तो मुझे हमेशा याद आता भाखरा नागल बांध किस नदी के पर स्थित है? किस नदी पर है? सतलज पे। जब भी हम कोई डैम बनाते हैं, बांध होता है, तो उसके पीछे एक झील, पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो भाखड़ा नागल बांध के पीछे जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर झील। एक मानव निर्मित बड़ी सी झील है गोविंद सागर झील। अगला हम व्यास नदी की अगर हम बात करें तो ये सतलज की सहायक नदी है। व्यास इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज विच ज्वाइंस सतलज नियर फिरोजपुर इन पंजाब। कहाँ पर मिलती है सतलज से व्यास? पंजाब के फिरोजपुर में। सतलज एक ऐसी नदी है जो भारत से ही प्रारंभ होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। यह हिमालय के रोहतांग पास के निकट से निकलती है। इस तरह के क्वेश्चन आए इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। कुछ नदियाँ दी गई थी और पूछा गया था कि वह कौन सी नदी जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, अर्थात किसी दूसरे देश में नहीं बहती है। समझ जाएंगे जब सब नदियों का आप विधिवत अध्ययन करेंगे क्या क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर व्यास व सतलज मिलती हैं वहीं पर हरिके बैराज बनाया गया जिससे इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में सिंचाई हेतु कार्य करती है। सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर एक कैनल है भारत की। वैसे तो पनामा और सुवेज भी हैं, वो विश्व स्तर पर बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो भारत की एक सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान के बहुत से इलाके हरे भरे हो गए इस नहर के कारण। क्वेश्चन बनता रहता है इस पे कि हरिके बैराज हैज बीन बिल्ट at the place where Vyas and Satluj rivers meet, from which Indira Gandhi Canal emerges. Works for irrigation in Rajasthan. Irrigation? It is the largest irrigation canal in India. भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है यही है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस टॉपिक में सिंधु का जो ड्रेनेज सिस्टम है
उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसकी हमने बात करी है। अब मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर से एक बार आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और सदैव प्रसन्न रहें और प्रसन्न रखें। नमस्कार।